बहुत ही खुशी का अवसर। करवा चौथ का त्योहार सभी सुहागने अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए सुबह से ही संकल्प लेकर चांद चढ़ने तक का इंतजार करती हैं। जल में पान को डाल लीजिए, अपने जल में चावल डाल लिए, फूल लिए हाथ में, दुर्वा है अगर तो। बोले गणपति देव महाराज की जय, बोले शंकर भगवान की जय। ओम प्रणम्य शीर्षा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं वित्तमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतान्नामानि यावते शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे नरकमे सदा संग्रामे संकटे चैव विघ्नमस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमान्यति कश्चन सश्वका सुभद्रिका कांपेदवासिनी मः। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमो नमः। बोले गणपति देव महाराज की जय। तो आइए बड़े भाव से सर्वप्रथम तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस करवा चौथ की। जितने भी धर्मपरायण स्त्रियां यहाँ उपस्थित हैं, ठाकुर जी गणेश भगवान जी आप सबकी मनोकामना पूरी करें। अपने पति के लंबी उम्र के लिए, धन धान्य की समृद्धि के लिए, घर में किसी भी प्रकार का कोई रोग दोष ना रहे, उसके लिए आप ये औरतें व्रत रखती हैं। तो आज बड़े भाव से सबने आइए गणेश जी का ध्यान करते हुए कथा श्रवण करनी है। बोले श्री गणपति देव महाराज की। कहते हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को करवा चौथ कहते हैं, जो कि आज का ये पावन दिन है। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया। परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के लिए यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। बोले गणपति देव महाराज की। कथा प्रारंभ कर रहा हूं जी। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं ने, बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को महाराज साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया कि भाई अभी चांद नहीं निकला है, अतः चांद निकलेगा मैं उसको अर्घ दूंगी, तदुपरांत ही भोजन पाऊंगी। महाराज बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी लेकर अपनी बहन के पास गए और उस प्रकाश को दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा कि बहन देख चांद निकल आया है, अर्घ देकर आप जो है भोजन करें। परंतु यह सुनकर बहन ने जब यह सुना तो बहन अपनी भाभी के पास जाकर कहने लगी कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो। परंतु वह इस कृत्य को जानती थी। उन्होंने कहा कि भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाइयों ने तेरे साथ धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रखा है। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर दिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए
इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया और श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वह सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। बोले गणपति देव महाराज की। महाराज एक अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए। महाराज उधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विह्वल हो कृष्ण की आराधना, भगवान कृष्ण का पूजन किया, आराधना की। उस आराधना से श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हुए और उनके समक्ष उपस्थित हो गए और पूछने लगे कि कहो क्या कष्ट है तुम्हें। द्रौपदी ने कहा कि प्रभु मुझे क्या कष्ट है आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु। मुझे कष्टों के बोझ ने विह्वल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके। तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे और मुस्कुराकर कहने लगे कि प्रभु, द्रौपदी कहने लगी कि प्रभु यदि इस तरह का कोई उत्तम ये प्रश्न अगर मैंने किया है तो इस प्रश्न का जवाब देते हुए आप बताइए कि मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मेरे पति और जितने भी पांडव राज्य में हैं सब सुखी हो सके। अब ठाकुर जी कहने लगे कि सुनो, यही प्रश्न एक बार मां पार्वती ने शंकर भगवान जी से किया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने एक पल सोचने के बाद कहा कि दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। महाराज प्राचीन काल में बुढ़ी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। महाराज उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने बाध्य कर दिया, अर्थात उसे प्यास ने बड़ा अति दुखी कर दिया। जब से प्यास ने अति दुखित किया तो इससे उसके जो स्नेही उससे प्यार करने वाले उसके भाई थे, उन भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में चंद्रमा बनाकर अर्थात एक अग्नि को प्रज्वलित कर दिया और लड़की को कहा कि ये चंद्रमा है, इस चंद्रमा को अर्घ दें और आप जो है जल ग्रहण करें। महाराज लड़की ने वैसे ही किया, अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूमि विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा तो इंद्राणी ने बताया कि तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्त होने का महाराज कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा कि यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सौभाग्य प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा कि हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारी सभी संकट टल जाएंगे।
इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र, पौत्र आदि और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती भी की जाती है। महाराज, एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत धनवान थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई ना था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दुत्कारते रहे। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायकों से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा दिलाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुनाती थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। महाराज, जो वहीं रोते रोते एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा कि बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है और मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा कि बेटी तुम मेरे घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। तुम अपने घर चलो और मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद महाराज नाग ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। उधर नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा कि जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाक कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाक के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। महाराज, एक दिन जब घर में कोई ना था, उसने नाग को उठाकर देखा तो उसमें हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाग का ढक्कन बंद कर दिया। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाग के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दी। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी वांट कहकर तंग कर दिया। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाग उठाने और जल्दी में रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जाकर छुप गया और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहां छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बड़ा भैया से बड़ा प्यार है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है। महाराज, जब बंटा ने यह बात सुनी तो सोचने लगा कि जो मुझसे इतना प्यार करती है, मैं आज उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछ लिया कि ले आए बहन से बदला। वह कहने लगा कि माँ बहन से कैसा बदला। तभी से बड़ा भाई वह छोटी बहन हुए। भाई प्रति वर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। बोले श्री गणपति देव महाराज की। महाराज, प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगर अर्थात मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा।
उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली कि भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, यह भी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर कर्मा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घ आयु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, सबने प्रार्थना करनी है कि जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे हम सब के पतियों की रक्षा करना। बोले गणपति देव महाराज की, विष्णु भगवान की, शिव शंकर महाराज की जय। लो जी, फूल और द्रुपा जो है चढ़ा दीजिए और बोले गणपति देव महाराज की, विष्णु भगवान की जय।
जगाई ना रुसड़ा बनाई ना मार पैर पाई ना गोविंदा जोड़ी पाई ना चढ़ा पेरी ना मान पैर पाई ना जगाई ना रुसड़ा बनाई ना लेकर बड़ा ले मीरा दी लेकर बड़ा सुतड़ा जगाई ना रुसड़ा बनाई ना बांध के पाई ना गोविंदा जोड़ी पाई राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय
हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण तेरे हाथों में है मेरी नैया।
मैया मैया ओ गंगा मैया ओ गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे गानी रहे मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया। ऐसी प्रार्थना सभी सुहागने करती हैं अपने सुहाग के लिए और ठाकुर जी का आशीर्वाद सब पर ऐसे बना हुए सबके घर में खुशियाँ ऐसे ही मंगलमय त्योहार आते रहें ताकि हम इन खुशियों को मनाते रहें। दर्शन दीजो राधा गोविंद मेरिया दर्शन किया दर्शन दीजो राधा गोविंद मेरिया दर्शन किया दर्शन दीजो राधा माधव मेरिया दर्शन किया दर्शन दीजो राधा माधव मेरिया दर्शन किया ओ मेरिया दर्शन किया सब दर्शन किया मेरिया दर्शन किया सब दर्शन किया दर्शन दीजो राधा गोविंद मेरिया दर्शन दीजो राधा गोविंद मेरिया दर्शन किया 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 बुलवान के निहारिया युगल जोड़ी सरकार की ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे हनुमान जय राधे श्याम हरे भक्ति जनों के संकट साथ जनों के अवगुण दसवा दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो जावे मल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का दुख संपत्ति घर आवे शाप सुंदर घर आवे कष्ट मिटे मन का यो जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे चरण करुण किसकी स्वामी चरण करुण किसकी तुम बिन यार न दूजा प्रभु बिन यार न दूजा हाथ करुण किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख कर्मामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो करता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस दिल मिलो दयालु किस दिल मिलो कृपालु तुमको मैं तुमति ओम जय जगदीश हरे दीनबंधु दुर्धरता तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ बढ़ाओ अपने शरीर बढ़ाओ द्वार
धरती सदा सत्संग सियावर रामचंद्र जी की जय। कृपा निधि कृष्ण चंद्र जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हे मैया किया जोता भाई माता की बड़ी सदा की जय। बोले धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का ज्ञान हो। हरिनाम संकीर्तन का प्रचार हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। गीता मैया की जय हो। धरती मैया की जय हो। भारत के संतों की जय हो। भारत के ऋषियों की जय हो। गुरुदेव महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय कारायण वीर बजरंगी हर हर महादेव। सुन है बोल सनातन धर्म की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। ओम शांति 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 ओम। जय श्री राधे। एक बार पुनः सभी को आज के पर्व की बहुत बहुत बधाई और एक विशेष सूचना। 11 नवंबर 2021 को 11/11/2021 को श्री राधा गोविंद सेव मंदिर इसी मंदिर के प्रांगण में गोपाल अष्टमी महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और जिसमें कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हवन होगा। 10 बजे से लेकर 11 बजे तक गौ पूजन और 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ठाकुर जी के चरणों में संकीर्तन के माध्यम से हाजिरी लगाई जाएगी। उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगेगा और भंडारे का प्रसाद सबको वितरण किया जाएगा। सभी डेट नोट कर लीजिए। 11/11/2021 श्री राधा गोविंद सेव मंदिर में गोपाल अष्टमी महोत्सव के लिए सभी प्रवास से आकर गौ माता का दर्शन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। संकीर्तन का नाम लेने के बाद सभी भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण करें। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।